इसलिए हैं लोगों का मन जानने के लिए कि वैर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, कांग्रेस की घोषणा अभी बाकी है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषित प्रत्याशी है उसको लेकर के आम लोगों की राय क्या है, कुछ जनप्रतिनिधियों की राय क्या है, उसे जानना जरूरी हो जाता है कि प्रत्याशी की घोषणा लोगों की राय के अनुसार हुई है या वैसे ही हो गई है। आपके स्क्रीन पर सीधे लाइव इस समय जुड़े हुए हैं तोताराम जी, मंडी समिति के हाल ही में इन्हें चेयरमैन का पद मिला है। इनसे पूछते हैं कि ये क्या विचार रखते हैं उस व्यक्ति के बारे में, एक तरह से उस व्यक्ति के बारे में जो 2 बार वैर से विधायक और 2 बार लोकसभा का सदस्य रहा है। तो कैसा उसका विकास काम था, आगे आने वाले समय में कैसा कुछ रहेगा। तो तोताराम जी एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर लीजिए। नमस्कार। सर्वप्रथम संवाद फॉर यू में मुझे बोलने का मौका मिला, उसके लिए राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं कृषि उपज मंडी भुसावर, वैर और हलेना का चेयरमैन बना हूं, उसके लिए भी सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कहना चाहूँगा कि जो आज वैर में बीजेपी का टिकट मिला है माननीय बहादुर कोहली को, वो यहाँ से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। वो जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आते हैं, उनका दफ्तर भरतपुर में है। अगर किसी का काम पड़े तो भरतपुर जाए और वहाँ अपनी समस्या बताए। उन्होंने अपने कार्यकाल में वैर विधानसभा में ऐसा कोई विकास कार्य नहीं किया जिसको हम गिना सकें। अपने कार्यकाल में उन्होंने, मैं उस समय मेरी पुत्रवधू प्रधान थी, जब इनका कार्यकाल सांसद का था, तो अपने कोटे से जो पैसा विकास में देते थे उसके लिए कुछ परसेंट उस पैसे में के लिए कमीशन लेते थे जब विकास को पैसा मिलता था। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे कैंडिडेट को वैर की जनता कैसे वोट देगी। आज माननीय भजनलाल जाटव ने हमारे गांव-गांव, गली-गली में सड़कों का जाल बिछा दिया है। हमारे वैर में एक भी कॉलेज नहीं हुआ करता था। आज़ादी के बाद हमारे बच्चे बयाना, महुआ, भरतपुर पढ़ने जाते थे। हमारी एक ही मांग थी कि हमारी वैर में कम से कम एक कॉलेज तो होना चाहिए। हमने भजनलाल जी से पहले जो विधायक रहे उनसे भी मांग करी, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। भजनलाल जी ने प्रयास किए और आज एक नहीं 6-6 कॉलेज हमारी वैर विधानसभा में खुल गए हैं। तो हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिलेगी, नज़दीक मिलेगी, इससे काफ़ी हमारा क्षेत्र का विकास होगा। अन्नू सिंसनवार हैं, संदीप गुर्जर हैं, जितेंद्र मावई हैं, श्याम सिंह गुर्जर हैं, कई लोग आपको, पवन चौधरी हैं, दशरथ पटेल हैं, सोनम कुमार हैं और पवन चौधरी हैं, गजराज मावई हैं, प्रधान जी कहकर के सब राम राम कर रहे हैं। सबकी राम बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत बधाई आप सबको, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। तो एक बात जो आपने कही तोताराम जी, वो ये कही कि आपकी पुत्रवधू प्रधान थी। जी साहब। और बहादुर सिंह जी सांसद थे। जी साहब। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर डेवलपमेंट, विकास के कामों के लिए कोई पैसा देते थे, जी साहब, तो प्रतिशत एक कमीशन के रूप में, उसे आप खुले शब्दों में थोड़ा समझाएं लोगों को, कितना प्रतिशत पैसा वो लिया करते थे? उस टाइम वो 10% कमीशन लेके विकास कार्य के लिए राशि देते थे। सीधे सीधे 10% लेते थे। पहले देके आओ, उसके बाद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पैसा विकास के लिए मिल जाए, नहीं मिले तो 6 महीने बाद, साल भर बाद पैसा वापस आ जाता था।
दशरथ पटेल, बीपी सिंह सैनी, झालाटाला, सतप्रकाश सिकंदरा, श्रीराम पहलवान, गुमान गुर्जर, बिलावली, आपको नमस्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भाई। तो वर्तमान में जिन्हें आपने अपने विज्ञापन में निवर्तमान लिख दिया, भजनलाल जाटव जी से भी आपका पाला पड़ा होगा। जी साहब, उनके बारे में आपकी क्या राय है? निवर्तमान वो पत्रकार वालों ने लिखा है, उनसे हमारी इस मैटर में बातचीत हो रही है कि उन्होंने वो अपनी कमी मान रहे हैं कि हमसे गलत लिखा गया है। निवर्तमान जो विधायक हमने लिखा है, जब तक चुनाव नहीं होता है जब तक वो वर्तमान विधायक माना जाता है, तो इसकी वो गलती मान रहे हैं। इसमें वो सुधार करेंगे अपने पेपर में। इस चीज की आज भी कंसल्ट हुआ है। क्या राय है आपकी उनके बारे में? भजनलाल जी एक विकास पुरुष हैं। उन्होंने हमारी वेयर के लिए एक अलग नाम दिया है जो आजादी के बाद 70 साल में नहीं हुआ। वो विकास भजनलाल जी ने 5 साल में करके दिखाया है। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो पानी हो, कहीं किसी क्षेत्र में वो अछूते नहीं रहे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पात के विकास किया है। हमारी विधानसभा का एक भी गांव ऐसा नहीं है जब भजनलाल जी ने विकास नहीं किया हो। चाहे वो पानी का किया हो, चाहे सड़क का किया हो, चाहे स्कूल का किया हो, एक भी गांव ऐसा अछूता नहीं छोड़ा है जहाँ विकास नहीं किया हो। अन्नू सिंसिलवार एक बात जानना चाहते हैं आपसे। भजनलाल जाटव जी पायलट खेमे से टिकट मिला, चुनाव में माननीय सचिन पायलट जी और विश्वेंद्र सिंह जी ने जी तोड़ मेहनत करके जिताया और भजनलाल जी सचिन जी का साथ नहीं दे पाए। आज भी वो पार्टी में है। माननीय महाराज विश्वेंद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी में है, माननीय सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में है और वे कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। वो ऊपर की उनकी आपस की ऊपर का मैटर है, हाईकमान का मैटर है। किसने किसका साथ नहीं दिया, किसने किसका साथ नहीं दिया। आर के नोनिया कह रहे हैं सुनील कुमार जाटव वेयर क्षेत्र से विधानसभा के मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। उनका स्वागत है। अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देगी तो हम उसका साथ देंगे। कांग्रेस पार्टी ये हो गई। उमेश शर्मा हैं और प्रदीप गुर्जर हैं, आपको राम राम कर रहे हैं। इनकी राम राम साहब, राम राम साहब। तो कई लोगों का ऐसा कहना है कि इस विधानसभा क्षेत्र को विकास पहली बार, जैसा आपने भी कहा कि कोई महाविद्यालय नहीं था, सड़कों की भी हालत खराब थी, चिकित्सा की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, तो पहली बार ये विकास के काम देखने को मिले हैं या पहले लोगों ने कुछ किया ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं, पहले लोगों ने ना के बराबर किया है, ना के बराबर किया है। जो विकास होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य बनता है, जो जनता चुन के विधानसभा में पहुंचाती है, उनका कर्तव्य बनता है कि क्षेत्र की समस्याओं को हम विधानसभा तक पहुंचाएं। लेकिन इन चीजों में लोगों का ध्यान नहीं था। वो ये भोली भाली जनता को चुनाव के टाइम पे 1 महीना 2 महीने के लिए आते हैं और वोट ले जाते हैं और फिर अपनी मौज मस्ती करते हैं। इस तरीका से वेर विधानसभा की जनता यानी कि परेशान रही है यहाँ तक। मतलब ठगी सी महसूस करती। पहली बार लोगों को लगा है कि डेवलपमेंट हुआ है। गुमान गुर्जर भिड़ावली से एक सवाल पूछ रहे हैं कि मंत्री भजनलाल जाटव जी ने नेहरा क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है भाई। नेहरा क्षेत्र में 132 केवी का GSS बनवाया, जो लाइट की समस्या उससे खत्म होगी, और छोटे मोटे GSS और भी बनवाए हैं। वहाँ सड़क नाम मात्र की थी। जब हम पहले गए थे शुरू में तो वहाँ सड़क नाम मात्र की थी, गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे थे। आज उन्होंने हर गांव को जोड़ने का काम किया है, हर गांव में सड़क बनवाई है। नंगला सर्वप्रथम जब 2 सीनियर स्कूल हुए थे तो 2 सीनियर स्कूलों में नंगला ज्ञानी और जहाज 2 गांवों को सबसे पहले प्राथमिकता सीनियर स्कूल में दी थी। तो ऐसा नहीं है कि नहरे में काम नहीं हुए हैं, नहरे में भी काम हुए हैं। हाँ, लोकेन झालाटाला आपको राम राम कर रहे हैं, उनकी राम राम साहब। और उमेश जी भी कह रहे हैं। और अन्नू एक बात और कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल की, जब आपकी पुत्रवधू प्रधान थी, सब लोग तारीफ करते हैं, आजकल प्रधान ऑफिस बंद रहता बताया।
प्रधान उनकी पुत्र वधू है, जब मीटिंग सीटिंग का काम होता है तो पहुंच जाती हैं। और ये उनका सवाल है कि प्रधान ऑफिस में कोई काम रुका नहीं है, लोगों के काम होते हैं, कर्मचारी लगे रहते हैं, वीडियो वहां बैठता है। प्रधान का काम जो सभा होती है उसमें पहुंचने का होता है, उनमें पहुंचती हैं, अपनी उपस्थिति देती हैं